इस प्रकार अपने पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि संस्कार क्या होता है और संस्कारों के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो संस्कार व्यक्ति के जीवन से संबंधित एक प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के धार्मिक जीवन उनको पवित्र और परिशुद्ध बनाती है। व्यक्ति उनको उत्तरदायित्वों से परिचित कराती है ताकि वो समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बन सके और जो है व्यक्ति को समाज के मूल्य प्रति मानव आदर्शों से परिचित कराती है, जो उसे समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं और किस प्रकार से उसे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ये उसे सिखाता है। संस्कार जो है व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे जो है एक अनुशासित जीवन किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, ये उसे वो सिखाता है। तो संस्कार जो है व्यक्ति के जीवन में संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा संस्कार है जो उसे एक जैविक प्राणी से सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब हम देखते हैं कि हिंदू जीवन में जो है मुख्य संस्कार कौन कौन से होते हैं। ऋषि दयानंद ने विभिन्न संस्कारों को समन्वित करके 16 संस्कारों का विधान इसमें उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जन्म से पूर्व जब व्यक्ति गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक उसके संपूर्ण जीवन में इन संस्कारों का अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में उसका जो है संस्कार किया जाता है या फिर यहाँ की धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। इसमें जो है इस प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पूजा आराधना आदि के माध्यम से जो है संपन्न की जाती है। इसमें सबसे पहली क्रिया जो है मुख्य रूप से गर्भधान मानी जाती है और जो है गर्भधान एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक स्त्री अपने अंदर जो है एक बीज, या हम कहें कि जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है या गर्भ धारण करती है तो वो जो है गर्भाधान संस्कार कहलाता है। और इस प्रक्रिया को जो है गर्भाधान संस्कार के माध्यम से संपन्न किया जाता है। और मनु, याज्ञवल्क्य और वैखानस की मान्यता है कि एक स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है। और हिंदुओं में ये परंपरा है कि हिंदू समाज में पितृ ऋण से मुक्त होने का यह एक माध्यम है जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति कर पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है और इसी कारण जो है गर्भधान संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन शब्द से तात्पर्य पुत्र संतान के जन्म से है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य पुत्र संतान की प्राप्ति रहा है। धार्मिक कार्य, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए पुरुषों का महत्व पाए जाने के कारण ही पुत्र संतानों के जन्म की विशेष रूप से कामना की जाती है। और जो है एक गर्भधारण की भी स्त्री से जो है पुंसवन संस्कार करवाया जाता है ताकि उसे पुत्र रत्न की या पुत्र संतान की प्राप्ति हो। और ये जो है ये संस्कार मुख्य रूप से उस समय संपन्न किया जाता है जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में विशेष रूप से तिस्य में संक्रमण करता है और स्त्री इस दिन उपवास रखती है और जो है इसमें जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न कर मंत्रोच्चारण के साथ जो है ये क्रिया संपन्न की जाती है। और ये कामना की जाती है कि जो है स्त्री को पुत्र की उत्पत्ति हो।
याज्ञवल्क्य की मान्यता रही है कि ये संस्कार प्रत्येक गर्भधारण के समय किया जाना चाहिए और इस अवसर पर स्त्री के अंक में जल भरा हुआ कलश रखा जाता है और पति गर्भ का स्पर्श करके पुत्र संतान की कामना करता है। इसका भी जो है हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व माना जाता है, ताकि इस प्रक्रिया के बाद मुख्य रूप से जो है पुत्र संतान ही प्राप्ति हो और व्यक्ति जो है अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसमें जो है अगला संस्कार आता है सीमांतोदनयन। इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के केश बालों को ऊपर उठाया जाता है। सीमांत यानी केश और उन्नयन यानी ऊपर उठाना, तो ये इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है सीमांतोन्नयन। इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि गर्भ धारण करने वाली स्त्री पर अमंगलकारी या दुष्ट शक्तियों का कुप्रभाव पड़ सकता है और इसी कुप्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से ये संस्कार संपन्न किया जाता है, ताकि स्त्री या माता और उसका शिशु जो है, उसका होने वाला बच्चा जो है दीर्घ आयु को प्राप्त हो सके। और इसके तहत भी जो है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है और ये संस्कार जो है अंत में ब्राह्मण भोज के साथ संपन्न होता है। और इसमें गर्भिणी यानी गर्भधारण करने वाली स्त्री एक गौ के बछड़े का स्पर्श करती है, क्योंकि ऐसा करना पुत्र संतान का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ धारण करने वाली स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों का भी निर्धारण किया जाता है, ताकि गर्भस्थ शिशु पर कोई कुप्रभाव न पड़े। डॉक्टर पांडे ने पति के कर्तव्य के संबंध में लिखा है कि उसका प्रथम और सबसे प्रधान कर्तव्य अपनी गर्भ धारण की हुई पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना है। याज्ञवल्क्य के अनुसार गर्भिणी स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति न करने से गर्भ दोष युक्त हो जाता है। अतः पति को अपनी गर्भिणी पत्नी का अभीष्ट माने उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री के कर्तव्यों के संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है कि उसे जो है हाथी, घोड़े, पहाड़ या कई मंजिल वाले मकान पर नहीं चढ़ना चाहिए। उसे व्यायाम, भ्रमण, बैलगाड़ी में यात्रा, दुख शोक या अजीब तरह से बैठना, उठना, खट्टा, भारी भोजन, इन सब का जो है उसमें उसको निषेध किया गया है। उसके लिए जो है इसको वर्जित रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सीमांतोन्नयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें मुख्य रूप से निषेधों का पालन करने के लिए गर्भधारिणी स्त्री को कहा जाता है, ताकि वो जो है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। क्योंकि गर्भधारण की हुई स्त्री के स्वास्थ्य का भी जो है अतिरिक्त ध्यान रखा जाता है, और जो है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी तो उसकी होने वाली संतान भी पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा होगी। नेक्स्ट संस्कार इसमें आता है जात कर्म। ये संस्कार बालक के जन्म के ठीक पश्चात संपन्न किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को हानिकारक शक्तियों के प्रभाव से बचाना, उसके दीर्घजीवी और स्वस्थ होने की कामना करना है। इस संस्कार का एक लक्ष्य स्वच्छता एवं शुद्धता बनाए रखना है। बालक के जन्म के तुरंत पश्चात जो है पिता अपनी चौथी उंगली और एक सोने की शलाका से शिशु को शहद और घी या केवल घी चटाता है, और यह कार्य बालक के बौद्धिक विकास के प्रति पिता की रुचि को व्यक्त करता है। अर्थात इसमें जो है अपनी होने वाली संतान के प्रति पिता के कर्तव्यों और उसके उत्तरदायित्व को मुख्य रूप से इसमें निभाने के लिए उसमें संस्कार डाले जाते हैं और उसको बताया जाता है। डॉक्टर पांडे ने बताया है कि इस प्रकार शिशु के समक्ष दीर्घायु के सभी संभव उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें पिता बालक की दृढ़ वीरतापूर्ण शुद्ध जीवन के लिए कामना करता है, और जो है बालक को स्नान कराया जाता है
और स्तनपान के लिए उसे माता को दिया जाता है। अर्थात ये एक ऐसा संस्कार है जो बालक के जन्म के पश्चात संपन्न किया जाता है और इसमें बालक की स्वच्छता और शुद्धता को बनाए रखा जाता है। बाकी संस्कारों की चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। बंद गोड़ सो जाइयो।